वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ट्रैवल व्लॉग में देखा था कि हम लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए, लिबर्टी आइलैंड पे जाने के लिए जो है फेरी ले रहे थे। तो चलिए चलते हैं लिबर्टी आइलैंड और एक साथ एक्सप्लोर करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। तो क्यों ना जब तक हम लिबर्टी आइलैंड पहुंचते हैं तब तक मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूं अबाउट स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। Thank you for your attention. We hope you enjoy your trip. 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका स्लेवरी से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। स्लेवरी वॉज अ बिग प्रॉब्लम इन यूनाइटेड स्टेट्स और इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हुआ सिविल वॉर और सिविल वॉर के ख़त्म होने तक स्लेवरी को एम्बॉलिश कर दिया गया और इस तरीके से अमेरिका को मिली स्लेवरी से आज़ादी। और इस स्लेवरी के लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रांस के अलाई थे लेब्यूले, जिसने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और स्लेवरी से आज़ादी के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न इस खुशी में और 100वें वर्षगांठ पे यूनाइटेड स्टेट्स को एक सिंबलाइजिंग तोहफा दिया जाए। और उनके इस विचार को काफ़ी सीरियसली लिया पर्शियन मूर्तिकार बार्थोली ने। उसके लिए उन्होंने पूरे 5 साल तक रिसर्च किया, पूरे यूएस का भ्रमण किया और सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए घूम घूम के कि किस तरीके की जो है वो प्रतिमा बनाई जाए, किस तरीके की मूर्ति बनाई जाए जो कि परफेक्ट हो यूनिटी, लिबर्टी और हैप्पीनेस को दर्शाने के लिए। सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद फाइनली उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढी उस स्टैचू को बनाने के लिए, जो कि था बेडलॉस आइलैंड। बेडलॉस आइलैंड एक हार्बर था और यहाँ से सारे इमिग्रेंट्स जो थे वो आते जाते थे, इसीलिए उनको लगा कि अमेरिका की यूनिटी को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए इससे अच्छी तो जगह हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने इसी जगह पे जो है मूर्ति को स्थापित करने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति बनाना स्टार्ट किया जो कि एक रोमन गॉडेस लिबर्टास पे आधारित था। उसके बाद उन्होंने उसमें और भी थोड़े से अपने थॉट्स डाले और उसमें और भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने उसमें उनके हाथ में एक मशाल दिया जो कि सिंबलाइज करता है लॉ ऑफ लाइट को। उनके हिसाब से माने तो ये मशाल जो था वो पूरी दुनिया को लॉ ऑफ लाइट से रोशन करने वाला था और इसको बनाने में जो है उनको पूरे 5 साल लगे। 1875 में पेरिस में बनना ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले 4 फीट का एक मॉडल तैयार किया गया था और उसको पूरे उन्होंने 151 फीट का बनाया, जिसको पूरा 4 फीट से 151 फीट तक का जो सफ़र था वो पूरे 5 सालों का था। पूरे 5 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये स्टैचू तैयार किया, जिसका पूरा कुल वजन जो था 179,000 पाउंड्स का था, जो कि कॉपर से बना हुआ था। वजन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इस मूर्ति को खड़ी करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद उन लोगों ने फिर अलेक्जेंडर गुस्तो आइफिल से मदद ली, जिन्होंने आइफिल टावर का निर्माण किया था, जो कि एक बहुत ही जाने माने और बड़े आर्किटेक्ट थे। और फाइनली सबके कड़ी मेहनत के बाद 1881 में पेरिस में ये जो मूर्ति है वो पूरी हुई, कंप्लीट हुआ और 200 क्रेट में, 200 डब्बों में इनको भरकर वहाँ से पेरिस से यूएस के लिए शिप किया गया, जो कि जून 1985 में ये शिपिंग फाइनली अमेरिका पहुंच गया था। अमेरिका का काम ये था कि स्टैचू के लिए जो पेडेस्टल था उसको तैयार करके उनको रखना था, जिसके लिए उन्होंने फंड रेज किया और उसको तैयार करके उन्होंने रखा। और टोटल जो उसके पेडेस्टल को ऐड करने के बाद जो है 305.5 फीट का टोटल इसकी हाइट हुई थी। 305.5 फीट की जो है इस मूर्ति की फाइनली पूरी हाइट हुई और अक्टूबर 28, 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फॉर्मली हार्बर पे स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी बनावट है, दुनिया की बेस्ट आर्किटेक्चर्स में से एक है। उसकी ऐसी बनावट है जिसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अमेज रह जाएंगे। आप बिल्कुल उसके अंदर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप तक, मशाल तक से लेके उसके क्राउन तक जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी वो है, आप जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर से जो दुनिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखती है वो आप देख सकते हैं और बिल्कुल उस तरीके से आपको दिखेगा जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने आई से देख रही हो। और देखते ही देखते स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो है एक उम्मीद की, लिबर्टी की और जस्टिस का जो है सिंबल बन गया था। अमेरिका के आज़ाद होने के कई वर्षों बाद भी अमेरिका पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था और इसी चीज़ को दर्शाने के लिए
ब्रोकन शैकल्स जो है उसके फीट में लगाई गई हैं, जो कि दर्शाती है कि भले ही अमेरिका 1776 में क्यों ना आज़ाद हो गया हो, लेकिन उसको असली आज़ादी 1886 में स्लेवरी एबॉलिश होने के बाद ही मिली। उसके बाद अमेरिका ने अपने आप को धीरे धीरे एक मजबूत देश के तौर पे पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और देखते ही देखते स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइकन ऑफ अमेरिका बन गई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैंड्स फॉर लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी दुनिया के लिए एक आइकन है जो सिंबलाइज करती है फ्रीडम और यह यकीन रखती है कि लिबर्टी और फ्रीडम पे सबका अधिकार है। दोस्तों, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सब के लिए। Mama, one statue of liberty here and one statue of liberty there. Two statue of liberty. Hi, Statue of Liberty. वहाँ है. And can you see back? She's also looking like Statue of Liberty. She doesn't look like Statue of Liberty. No? That's the real one? Oh, we are looking at the duplicate one. तो ये है वो खूबसूरत इमारत जिसको बनाने में कई लोगों की कड़ी मेहनत लगी है और आज की डेट में ये दुनिया में वो स्थान रखता है कि दुनिया में लोग अलग अलग देशों से इसको देखने के लिए आते हैं। मैं भी जब यूएस आई थी तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था शुरू से ही, इनफैक्ट आने से पहले से ही, कि मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे ज़रूर जाऊं और आज मेरा ये सपना पूरा हो रहा है। और दूसरे साइड पे आप देख ही रहे हैं कि मेरा किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है मेरे पतिदेव की तरफ से। What's written here, Viva? Statue of Liberty. Statue of Liberty. ये जो आपको सामने स्काईलाइन दिख रहा है ना, ये है आपको मैनहट्टन, और इसको राइट में जो फूल दिख रही है जहाँ पे बोट्स आ रहे हैं, वो है आपको ब्रिज जो है वो है आपको ब्रुकलिन ब्रिज, जहाँ हम लोग अभी जाएंगे, गए नहीं है, मतलब गए हैं बट पास से नहीं गए। और वो जो आपको दिख रही है, जो बिल्डिंग्स दिख रही है, वो है आपको न्यू जर्सी, राइट? Yes. न्यू जर्सी। और हम लोग यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, लिबर्टी आइलैंड ना? Yes. ये इधर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, Idhar. इधर। Oh my God, is this? Yeah. Is this the one? यहाँ आपको दुनिया के अलग अलग देशों से आए पर्यटक जो टूरिस्ट होते हैं वो आपको मिल जाएंगे और उनको देख के आपको सच में एहसास होगा कि ये वो मूर्ति है जो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। और हम लोगों से आज एक गलती हो गई, आप जब यहाँ आए तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप क्राउन तक जाना चाहते हैं, मतलब बिल्डिंग के अंदर, मूर्ति के अंदर, तो आपको उसके लिए स्पेसिफिक टिकट लेनी होती है, जिसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि सेम टिकट से ही हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे पता चला कि उसके लिए अलग टिकट होती है जो ऑलरेडी 6 मंथ्स तक बुक थी। तो 6 महीने 7 महीने पहले ही अगर आप जा रहे हैं तो अंदर तक के लिए बुकिंग करा ले। मैं मे बी अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखूँगी। और इसी आइलैंड पे एक म्यूज़ियम भी है, तो चलिए वहाँ चलते हैं और उसको भी एक्सप्लोर करते हैं साथ में। तो ये है थिएटर म्यूज़ियम के अंदर, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही उसको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि उसकी ऑडियो हम यूज़ नहीं कर सकते थे तो मैंने उसको ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए पहले ही लगा दिया था। और ये देखिए यहाँ पे बाथोली के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है और मेरे हिसाब से इन्हीं का मुख्य योगदान रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाने में। अगर इनका योगदान नहीं होता तो शायद स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज की डेट में एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती। और जैसे जैसे आप म्यूज़ियम में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से डिटेल्स में यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं और वहाँ पे एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। हर चीज़ बहुत डिटेल में रखी गई है। Vivan, come.
कैसे डिजाइन किया गया है ना, फीट, ये सारे फीट डिजाइनिंग का पूरा वो चल रहा था, कैसे बनाया गया, ओरिजिनल वीडियोस कैसे बनाया गया है फीट, कॉपर यूज किया गया ना। इधर देखो ओरिजिनल फीट टाइप का हो जाए। मैं यूजुअली बहुत म्यूज़ियम पर्सन नहीं हूँ, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँगी कि मुझे वहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगा और मेरी राय भी काफ़ी बदल गई। मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना था कि मतलब आप मतलब लिबर्टी आइलैंड के लिए स्पेशली कि आपको आइलैंड पे जाने की क्या ज़रूरत, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तो दूर से भी देख सकते हैं, लाइक फेरी लेके, ऐसे बहुत सारी फेरी चलती है। मैंने एक व्लॉग भी डाला है स्टैटन आइलैंड फेरी वाली। लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आपको एक अलग ही फील आएगा। इनफैक्ट म्यूज़ियम भी काफ़ी अच्छा है। अब ये देखिए, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक स्क्रीन पे बन रही थी, आप अगर देख पा रहे होंगे, उसमें डिफरेंट लोग हैं। ये देखिए विवान के पापा की फ़ोटो आ रही है और उनका कंट्री का फ्लैग भी आ रहा है, आपका इंडिया का। तो वहाँ पे पिलर्स बने थे, मैं, विवान और उसके पापा हैं इस इमेज में। मतलब इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। वहाँ पे पिलर्स बनी हैं जिसमें आप अपना डिटेल्स डालेंगे, लाइक आपकी कंट्री का नाम, आपका नाम, और आपकी पिक्चर क्लिक हो जाएगी। और उसके बाद लाइक 5 to within like 1 minute आई गेस आप वहाँ खड़े रहेंगे तो ये जो स्क्रीन है इस पर आपकी वो फ़ोटो आएगी बाहर की तरफ से और स्टैचू ऑफ लिबर्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल मतलब जिस चीज़ का वो प्रतीक है ना, बिल्कुल वैसा ही मतलब लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे म्यूज़ियम के बाहर। यहाँ से देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का जो है पीछे का साइड दिखता है, बैक पोर्शन दिखता है, बट यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा भी बहुत अच्छा था और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। आप चाहे तो देखिए सामने हेलीकॉप्टर उड़ रही थी, हेलीकॉप्टर टूर भी ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर टूर भी मिलती है। न्यूयॉर्क में हम लोगों ने नहीं ली थी, बट आप ले सकते हैं डेफिनेटली, वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब जो है वेदर थोड़ा क्लीन होना शुरू हो गया है, व्यू जो है वो क्लीन है। पहले ऊपर WTC के ऊपर में क्लाउड था, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के बाद निकल के ब्रुकलिन ब्रिज एक्सप्लोर किया जाए ना। तो ब्रुकलिन ब्रिज जाते हैं और अगर खुला है तो एज भी हम लोग को आज कवर करना है ना। सो या लेट्स गो विवान। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रैवल व्लॉग स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप अपने बच्चों को दिखाएं क्योंकि उनको काफ़ी कुछ इससे सीखने मिल सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ये इतनी बड़ी मॉन्यूमेंट है दुनिया की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके बच्चों को मिल सकती है। अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर करें। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और बाकी और भी मेरे व्लॉग्स है उसको देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें इफ़ यू लाइक। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग के साथ, वेदर इट्स ट्रैवल, इट्स कुकिंग और वॉट एवर इट इज़। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। फाइनली हम लोग वापस आ गए। हो गया।